नमस्कार मित्रों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए 12 साल पूरे हो गए। 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली थी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उसके बाद उन्होंने पूरे देश की जो व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश की। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण घटना हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर कहा कि जो भी कुछ हुआ है एसआईआर में वो सब ठीक हुआ है और अब उस पर पूरी रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को, सरकार को दे देनी चाहिए कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, क्या उनमें से वो लोग नागरिक हैं कि नहीं है हिंदुस्तान के। होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय और फॉरेन मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो इसको देखे और नागरिकता का मसला है उसको हल करे। यानी एसआईआर से जो बात आगे बढ़नी चाहिए थी उस पर हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इसके साथ साथ जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के उस बयान को, उस वादे को आगे बढ़ा दिया जिसमें डेमोग्राफिक मिशन की बात की गई थी और एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में बना दी गई है। तो वो भी कहां तक जाएगी, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे। और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उनके मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं। और हमारे जो खास मेहमान हैं, हमारे बड़े भाई हैं राजा गोपालन साहब, उनके प्रधानमंत्री जी से बड़ा लंबा रिश्ता रहा है, 30-40 साल। वैसे तो सभी से उनका बड़ा रिश्ता रहा है। तो आज उनसे इस पर भी बात करेंगे कि उनके और मोदी के बीच में ऐसा क्या अनसुना है जो लोग नहीं जानते। इस सब पर चर्चा करेंगे। डेली लीक्स में तो हम बहुत सारी खबरों पर चर्चा करते हैं, आपको याद है। सर बहुत बहुत स्वागत है, वनक्कम आपको। प्रणाम प्रणाम, आपको नमस्कार। बधाई कि आपके मित्र ने 12 साल पूरे कर लिए। अच्छा, मित्र नहीं कह सकते, नेताजी है, हमारा नेताजी है। सेकंड थिंग, देश का 12 साल संभालना है, गुजरात का 13 साल संभालना है, टोटल 25 साल हो गए। वैसे उसको 25 साल हम कहते हैं, सरकार में 25 साल। अक्टूबर 7 तारीख 25 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी 24.5 साल हो गए। ठीक है, वो 25 साल ही मान के चल सकते हैं हम उसको। सिल्वर जुबली 19-20 को फर्क नहीं होता, इसमें तो 5 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूं मैं, सिल्वर जुबली हो गई है नरेंद्र मोदी की सरकार में रहने की। उसको हमारा एक छोटा सा श्लोक है, आशीर्वाद मंत्र कहते हैं, लेकिन उसको पहले हर हर महादेव का ध्यान करते, नमः पार्वती पदये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, वसुदेव सुदम देवम कंसचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। लेकिन प्रधानमंत्री का द श्रेय है, उनकी जो ताकत है उसको भगवान और अधिक देने के लिए वो 75 साल तो अभी शुभकामनाएं हैं, देश के लिए भी शुभकामनाएं, उनके लिए भी शुभकामनाएं। उनके लिए भी उसको भी एक आशीर्वाद मंत्र है, शतमानं भवति शता आयु पुरुष शतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। सो अच्छा रहना है, जो श्लोक से पढ़ लिया है। आपने जिक्र किया है तो प्रधानमंत्री का है, मैं उसको 1 मिनट लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आपने जो एसआईआर के बारे में बोला, डेमोग्राफी कमीशन के बारे में बोला, मुझे लगता है अरुण जेटली साहब का श्रेय जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे हैं, और अरुण जेटली एक आदमी का तो कामयाब। अरुण जेटली भी आपके मित्र हैं, आप वो उनकी जो क्या कहते हैं उसको, टिक्की क्लब के मेंबर, वो है चेयरमैन। आप हमारा ऑफिस के सामने बगल मकान में थे हम लोग, 32 वो 38 में रहते थे। हर रोज 3 बजे टिक्की क्लब, लेकिन उस टिक्की क्लब में भी नरेंद्र मोदी साहब ग्रेटर कैलाश 44 में भी मिलते थे। तब उन्होंने कॉलोनी में, कैलाश काल में, ग्रेटर कैलाश काल में 3 साल नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं पहुंचा। पता आपको? वो कभी नहीं आता, उसकी इच्छा नहीं है। 2009 से 2014 को बीच में जितना भी गुस्सा था केंद्रीय बीजेपी संगठन के ऊपर, स्पेशली अद्वानी वाजपेयी के ऊपर, वो अरुण जेटली ने उसको समाधान करके लेके आया, गोवा में बैठने तक। क्या आप कह रहे हैं कि मोदी जी को गुस्सा था अडवाणी जी, वाजपेयी जी पर? जी, ये तो आप नई बात बता रहे हैं हमारे को। उसको समझ के जो कहा है जो अरुण जेटली ने, नहीं तो बार बार बुलाते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते हुए
बीजेपी ऑफिस भी नहीं जाते थे, 44 ग्रेटर कैडर्स में आते थे। सो उसको बैकग्राउंड में उस टाइम से मैं जानते हैं, लेकिन उनका एक श्रेय है। मुझे राजगोपालन नाम पता है नहीं पता है, लेकिन मुझे तिलकधारी बुलाते थे, मैं क्या करूं। आपका तिलक सब जानते हैं ना। हम तिलकधारी डालने में सब लोग जानते हैं। अरे ये, लेकिन पंडित जी अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे पंडित जी बुलाते थे, नाम भी नहीं पता। अच्छा, लेकिन अरुण जेटली ने मुझे बोलते थे मैं काला कर दो पंडित जी, मैंने कि मद्रासी ने काला करने में अब यंग हो जाएंगे ना जी, बुढ़ा नहीं, उसको नजर नहीं आते, काला नहीं करते। अरुण जेटली साहब का घर में एक दिन डिनर था, और रात को 2 बजे चीफ मिनिस्टर आए थे, गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 10:30 बजे करीब प्लेन से उतर के सीधा आया। 11 बजे बुलाए थे, लेकिन अरुण जेटली का ये मुझे ऊपर इतना विश्वास था, उस मीटिंग पर खाना पीने टाइम पर बुलाते थे। फिर बाद में जाने के बाद वो लोग इकट्ठा, मेरा साथ और 5 और पत्रकार नेता लोग आए थे, रविशंकर बाबू आए थे, सुषमा स्वराज थी। एंड सेकेंड थिंग, उस टाइम पर मुझे लगता है सब लोग थे साथ साथ। लेकिन मुझे एक चीज है, नरेंद्र मोदी का एक आक्रोश में आ जाते हैं ना जी, आक्रोश में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसी में आर्टिकल 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, जो भी उनका एक ही श्रेय में खत्म करके मैं दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे। नरेंद्र मोदी की एक नमस्कार, एक सल्यूट मारना है। कांग्रेस को चिक चिक ठक 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 कर दिया, चॉप ऑफ कर दिया, जैसे नारियल का जमीन पर फोड़ोगे चूर चूर हो जाते, ऐसे कर दिया है। लेकिन उसका आखिर है, कर्नाटका में जो ड्रामा हो रहा है, आपको याद होगा 1 महीने के पहले हुबली एयरपोर्ट में मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर सिद्धरामैया दोनों एयरक्राफ्ट को नीचे बात कर रहे थे, फोटो वायरल हुआ, आपको याद होगा जी। आज उसको जो बीज डाला था आज वृक्ष बन गया। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जगह पर इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना होगा। हिंदी तो नहीं आती उसको, मल्लिकार्जुन खड़गे तो अच्छा हिंदी बोलते थे जी। इसी से बेटर है और किसी को बना सकते हैं। तो ये चीज है नरेंद्र मोदी साहब का। तब तक सिद्धरामैया है, तब तक राहुल गांधी है, अनदर 15 साल रह सकते नरेंद्र मोदी सत्ता में। हम लोग भी उसका विवाद करना है। 25 ईयर्स का बोल रहे हैं हम लोग, 30 साल को भी हम लोग वर्णन करेंगे विद दैट। नाउ कमिंग टू एक बात मुझे जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री थे या नहीं थे मुझे याद नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार एक जनसभा में आपका जिक्र जरूर किया कि एक पत्रकार ने मुझे कुछ नई चीज बताई, कुछ वो क्या ऐसा काम कर दिया था आपने किया था? नहीं, मैं अर्नब गोस्वामी शो में 8:30 बजे 9 बजे प्रोग्राम होते थे। उस टाइम पर अर्नब गोस्वामी का दबदबाव टाइम्स में बहुत था। नविका कुमार दोनों में कर रहे थे, आनंद नरसिम्हन भी थे, आजकल वो अलग में। ये तीनों बैठने टाइम पर ऑन रिकॉर्ड मुझे अचानक आ गया ABCD, ये मनमोहन सिंह सरकार ABCD सरकार है, राहुल गांधी माँ बेटा सरकार ABC सरकार, डी सरकार। और अर्नब गोस्वामी तो आपको पता वो चिढ़ाता है हमेशा, स्पेशली मुझे वो टर्न करके पीछे से और ऐसे से हाथ दिखाते करके मुझे बोलता था कैमरा को पीछे से। मैंने भी अनसेंट बोल दिया, A फॉर आदर्श, B फॉर बोफर, C फॉर कोल, D फॉर दामाद। अरे उस दिन रात को मुझे अरुण जेटली का नई ABCD बना दी दामाद को। तो उस टाइम पर जोर थी बहुत। रविशंकर बाबू ने भी किताब लिखी थी दामाद श्री करके। लेकिन 12:30 बजे करीब मुझे फोन आया था अरुण जेटली साहब का लैंडलाइन से, सुरेंद्र और पदम जमाल के साथ होते थे। हाँ, उन्होंने फोन किया, पंडित जी हाँ साहब बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है बात करा। लेकिन जेटली साहब ने बोला राजगोपाल दूसरा लाइन पे CM गुजरात है। अरे मैं डर गया, क्या बात कर रहे हैं, हम तो मिलते रहते फोन में। क्या रात 10 बजे मुझे क्या अरस करने का आएगा क्या? नहीं। अच्छा, आपको मैं सुन रहे थे मैंने वो तिलकधारी, इसमें क्या ABCD का वर्णन कर लो। और मैंने वर्णन किया।
मोदी साहब ने पूछा आपसे? हाँ जी, हाँ, हाँ। मैंने ABCD के बारे में बोला। अरे भगवान जाने, अगले दिन शाम को मीटिंग पर बोल दिया वाराणसी में। मुझे एक पत्रकार ने फोन करके पूछा था, जो मोदी जी आप ABCD जानते हो? अरे मैं सुन करके मैं डर गया। A for आदर्श, B for बफर्स, C for कोल, D for दमादर। प्रधानमंत्री बोले तालियां बजा, तालियां बजा, तालियां बजा। जो मोदी साहब का ये ABCD और देखो PMC बना। तो ये गवर्नमेंट ABCD आपने सिखाई है मोदी जी को? नहीं ना, मैं नहीं सीखा, मैं सिर्फ लफ्ज ले ली। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब का ये ऐसे कुछ एक्रोनिम सिनोनिम में रुचि रहता बोलने है। में मजा आता है उनको। हाँ, जैसे मिस्टर वेंकैया नायडू का वन लाइनर फेमस है, हाँ। अरुण जेटली का वन लाइनर फेमस है, मोदी का ये भी फेमस है। उस टाइम पर ये वो कहने लग गया है, हम लोग ये लंबा बात हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर मोदी साहब ने कहा है जो इतना इतना जो कर रहे हैं। जेटली साहब ने मुझे और भी कुछ बोला था। मदन लाल खुराना साहब ने उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर GOD था, वो क्या गार्ड बन गया क्या? ऐसे बोल रहे थे। GOD मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अभी तो NCR आ गया, नेशनल कैपिटल रीजन। उस टाइम पर GOD ऐसे ऐसे कुछ बस करने में मोदी को पसंद है। अच्छा, ये मोदी के नाम पर वेंकैया नायडू ने बोला MODI के बारे में, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे MODI को वो भी व्याख्यान करने लगे। वेंकैया जी भी ऐसा बोलते थे। तो बीजेपी में पुराना लीडर्स में ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स प्ले अच्छा करते थे। अभी आ जाओ जी, हम SAR को ये नई ABCD बताई है और 12 साल पूरे होने पर ये तो बड़ी बात है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि जेटली साहब के फोन पर मोदी साहब का फोन आपके पास आए डबल लाइन पर, और फिर आपको वो सुनकर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, और फिर उसका जिक्र भी वो कर रहे हैं। लेकिन वो मोदी साहब प्यार करते थे उनको। कांग्रेस को जो अटैक करते वो सारा लपटते। राष्ट्रपति भवन में हम लाइन करके नमस्ते बोलते थे, लेकिन उस टाइम पर वो भी आकर के एकदम बोलने लग गया। और सामने खड़े होकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में बोल करके बाकी पत्रकार को भी ये अचानक वो कहता। 5-6 बार ऐसे हुआ है। मैं क्या करूँ जी, वो मेरा सामने आकर खड़े होते हैं, दूर से बुलाते हैं। ये जो आपका इतना लंबा रिश्ता उनके साथ है ना? नहीं, तो हम लोग दूर रहना अच्छा है जी। 2 चीज से दूर दूर रहना है। मैं आपको सिखाता हूँ एक आज ही, प्रधानमंत्री से अपना बीबी से। ये मैं तो क्या बात नहीं करते, डर लगता है। मोदी साहब से आप पकड़ोगे ना, फिनिश्ड आपने। ओ माय गॉड। अलग बुला करके अच्छी तरह से बात करते थे। हालांकि शिवराज जी ने बड़ी किताब लिख दी है अभी उन पर, 35 साल का उनके साथ पर अपनापन करके। शिवराज जी ने बड़ी किताब लिख दी है मोदी जी पर। हम किताब लिखेंगे, शिवराज सिंह चौहान से ऊपर मैं लिख लूंगा। मेरा पास इतना कहानी है। लेकिन ये और सुना दीजिए ना। हाँ बाबू, एक दिन हम बैठेंगे, एक दिन बैठेंगे। लेकिन मोदी साहब का जो बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने बात, आप उस टाइम पे तो Gmail हॉटमेल आने लग गया। वो बाबूलाल गौड़ ने मोदी साहब से बात करने थे, आप ईमेल भिजवा दीजिए। उनको समझ में आ गया फीमेल। बाबूलाल गौड़ को क्या पता, हमें बुढ़ा का तरह। वो कह रहे फीमेल नहीं है बाबूलाल गौड़, ईमेल में पता नहीं उस टाइम पर। जो भी शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र किया उस किताब में, उस टाइम पर मैं था उस टाइम पर। ईमेल चाहिए या फीमेल चाहिए है, क्या भिजवाना है? भिजवाना नहीं बोला, किसमें समाचार भिजवा देंगे ऐसे। हाँ, ईमेल पर भेज दीजिएगा खबर। ये बात है। फीमेल को किधर भेजोगा, ऐसे ऐसे लगे। तो बाबूलाल गौड़ को फीमेल को रुचि सबको पता है, लेकिन ये अननेसेसरी हो गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये अध्ययन किया 6 फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, गोपाल स्वामी, TS कृष्णमूर्ति, सुनील अरोरा, JM लिंगडो, इतना लोग बैठ करके अभी ज्ञानेश कुमार को बोला था आप शुरुआत कर दो SAR में। SAR में शुरुआत करने में वो आपको रुचि रहेगा। सो देयरफॉर आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मोदी साहब का प्लस
उनको मैं कहने तैयार करूंगा, मोदी साहब से भी अमित शाह साहब को श्रेय जाते। चुनाव हुआ है वेस्ट बंगाल में, बीजेपी जीत गया, ममता बनर्जी खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है, इस एसएआर के ऊपर विपक्ष कम से कम 2 पार्लियामेंट सेशन को रुकवाया जी। राहुल गांधी ने जुलूस निकाला था पटना में, तेजस्वी यादव आए थे, स्टालिन साहब उधर से आए थे। मुझे एक ही चीज है जी, आज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद आदरणीय विपक्ष का नेता मिस्टर राहुल गांधी देश से माफी मांगेगा, क्योंकि इतना देर पार्लियामेंट को रुकवाया, पार्लियामेंट को रोकने किया है। आप माफी मांगने की बात है, वो तो कहेंगे ना कि ये यही तो आप करना चाहते हैं कि पहले एसआईआर किया आपने वोटर के नाम पर, और अब फिर जो दूसरी कम्युनिटी है उसके खिलाफ आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। लेकिन जो केरला में कैसे जीत गया एसआईआर में, जो कैसे वे सतीशन चीफ मिनिस्टर बना, ये भी है ना जी। सो देयरफॉर एसआईआर स्टेटमेंट बहुत बड़ो मेहनत की चीज है। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसमें एक नहीं है, 2 नहीं है विजय बाबू। वो जो लालू प्रसाद यादव तक खत्म हो गया उसमें, जिसमें जो एसआईआर में मोर देन दैट ममता बनर्जी का चोट लगा, खत्म हो गया पूरा का पूरा खत्म। लेकिन नरेंद्र मोदी के 12 साल में 2 चीज अच्छा किया है। हम लोग साथ साथ नरेंद्र मोदी के 12 साल के बारे में जिक्र करेंगे जी। डिमोनेटाइजेशन किया है, मायावती गया है, एसआईआर किया है, ममता बनर्जी गया है। सो एक जो जीती के ऊपर कम से कम उनकी पॉइंट है कोई नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, डिमोनेटाइजेशन से मायावती कैसे गया? गंगा में 500 रुपया नहीं देगा आपने, कम से कम 40 लाख का 500 रुपया नोट ऐसे ऐसे उड़ रहे थे, 2000 रुपया नोट किसका था ये? लेकिन मैंने सुना अब तो मायावती जी इधर ही बैठी हुई है, नवंबर 8 तारीख के पास ही बैठी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। लेकिन उसको तो खटखटा रहे राहुल गांधी जा करके, पुनिया साहब ने जा करके बैठे थे, उन्होंने दरवाजा बंद कर दी, खिड़की से देख रहे जा रहा है, नहीं गया, खिड़की से खत्म हुई। नवंबर 8 तारीख 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2017 में बीजेपी जीत गया उधर। कैसे? उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में। अभी तो देखो कि 10 साल में था, तीसरा बार में जीतेगा। नाउ एसआईआर को भाषण कर दिया हम लोग ने। एसआईआर का श्रेय कम से कम राहुल गांधी को वापस लेना चाहिए, जो लफ्ज पार्लियामेंट में बोला था। ज्ञानेश कुमार चीफ फॉरेस्ट कमिश्नर जिधर भी होगा रिटायर होने के बाद चुन चुन करके मैं पीछे पड़ूंगा, ये क्या कैसे बात कर, नेताजी की तरफ से बात करते। उसमें अखिलेश यादव अगले दिन बोला था मुझे सेपरेटली, ये राहुल गांधी ऐसे गुंडा की तरह नहीं बोलना चाहिए। ये लफ्ज के राउडीज्म दिखा था पार्लियामेंट में। वो अधिकारी है, कानून में अंबेडकर ने लिख के दिया है, उसको कर दिया है। वो घर में उनको, घर में उनकी बेटी के घर में आगरा में जाकर के पत्थर मारा ये लोग ने। इसको याद नहीं? अभी ज्ञानेश कुमार को परमानेंटली सरकार कोई ना कोई नौकरी दे देगा, देखते चाहिए। 2019 देगा तो फिर राहुल गांधी जी ये कहेंगे कि देख लीजिए, इसका मतलब ये है ना कि सरकार का काम किया ज्ञानेश कुमार जी ने, इसलिए उनको रिटायरमेंट के बाद भी दूसरी नौकरी दे दी। अमित शाह ये भी राहुल गांधी की बात नहीं, अमित शाह ये भी बोलेंगे हम लोग जो राहुल गांधी इसको मारना नहीं चाहते इसलिए प्रोटेक्शन दे रहे, ये भी बोल सकता है, दोनों बोल सकता है ना। क्योंकि राहुल गांधी का ये कंट्रोल करना चाहिए जीप का। मुझे ये समझाइए सर, ये एसआईआर अब आगे कहाँ बढ़ेगी, क्या है इसका मायने, क्या है इसका पॉलिटिकल मीनिंग क्या है? आज की टाइम्स ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल एडिशन में जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, उसमें कम से कम 10,000 लोग वापस जाना चाहते हैं। जो ऐसे आपने नागरिक नहीं है, आई कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आप तो वापस जाना अच्छा है। सो ये बोझ बन रहे, धीरे 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 वापस जाएंगे। जैसे यार तो लार्जर इंटरेस्ट है, वेस्ट बंगाल जीतना है, इंडिया से घुसपैठ जाकर चुन चुन करके भिजवाना है, करेगा। अभी देखो योगी का दूसरा नमूना निकल गया, शुभेंदु अधिकारी, जिसको देखो नीचे पड़ जाता है। अभी जो बकरीद में खाऊ स्लॉटर नहीं होना चाहिए करके बोल रहे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है विजय बाबू,
आने वाले दिन में जुलाई एंड में पार्लियामेंट शुरू हो रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी को माइनॉरिटी 240 300 कह रहे हैं, 330 एमपी आ जाएंगे, देखते जाना। कहां से आ जाएंगे? अब चुनाव थोड़ी हो रहा है, टीएमसी कटेगा, टीएमसी टूट रही है, डीएमके इस तरफ आ जाएगा। अरे डीएमके कहां से आ जाएगा? डीएमके बीजेपी के साथ आ जाएगा। देखते जाइए क्या होने वाले, देखो अभी दिसंबर विंटर सेशन, पहले ही बहुत गर्मी हो रही है सर। अरे बाबू एक सेकेंड, दिसंबर विंटर सेशन में डिलिमिटेशन बिल नहीं पास होगा, मेरा राजगोपाल नाम नहीं, देखेगा। राज्यसभा में चुन चुन करके क्यों नंबर बढ़ा रहे अमित शाह? अभी बीजेडी का कल इस्तीफा दे दिया, अभी कल सुबह वो बीजेडी से ज्वाइन भी कर दिया, बीजेपी करके आ जाएगी। और टीएमसी में एमपी टूटने वाले हैं। हाँ, कम से कम 18-20 एमपी आ जाएंगे, 50-50%। वो ओम बिरला तो है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसको मोहर लगा देगा, और 2 साल है, सरकार उधर चलाना है। मिनिमम आप कम से कम 15 साल तो रहेंगे मिस्टर सुरेंद्र अधिकारी। सरकार चलाने के लिए तो अब एमपी की जरूरत नहीं है, क्यों तोड़ना है टीएमसी को? और अभी तो टीएमसी के खिलाफ इतना गाली दे के चुनाव जीता है। कुड़ करके आ रहे, वो लोग आ रहे हैं जो दस्तीदार करके, कोकिला जो इतना अच्छे बोलती है। देखो महुआ मैत्रा ने लंदन में बैठा है, तमिलनाडु का पुराना मिनिस्टर के साथ, उधर से ट्वीट कर रही है। वो किसी का इंटरेस्ट नहीं है राजनीति की जोर पर। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज टीएमसी टूटेगा, बीजेपी बड़े होगा, राज्यसभा में नंबर बढ़ा रहे, 150 हो गया राज्यसभा में। कांग्रेस कम तो साथ आ जाएगा बीजेपी के, डीएम के साथ नहीं आएगा, इश्यू में सपोर्ट करने लग जाएगा। अच्छा, वो राहुल जी से तो नाराज हो गए, कांग्रेस से नाराज है। कौन? डीएमके। इंडिया अलायंस को मैं खत्म करके मिस्टर अखिलेश यादव को बड़ा करेंगे करके बयान दिया कल डीएमके एमपी लोग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाले हैं। सो देयरफॉर यू हैव टू वेट एंड वॉच। इसमें स्थिति क्या होगा? बड़ा पॉलिटिकल चेंज होगा, बड़ा पॉलिटिकल चेंज हो जाएगा। पॉलिटिकल चेंज तो हो रहे ना जी, बड़ा पॉलिटिकल चेंज तो हो रहे हैं अभी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू। तो यूपी में तो बीजेपी में खुद की लड़ाई खत्म नहीं हो रही सर। नहीं, आजकल तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज योगी आदित्यनाथ ने करने लग गया है, उसको प्राइस है। अरे वो पावर मिनिस्टर का तो पावर मिनिस्टर का तो पावर पॉइंट खत्म करने वाले योगी साहब। पावर पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर के साथ था वो के शर्मा जी, जो गुजरात का कैडर IAS ऑफिसर है, अनसेंट बोलने लग गया, उसको भी काट लेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो छाया में रहते थे, छाता में, वो कम होते जा रहे, क्योंकि उधर MLC बनना, MLA बनना, ये गांव में जाकर के ठाट ठाट करना मुश्किल थी। एक MLA का हम लोग सलाम करना चाहिए, मर्यादा देना चाहिए, पसीना छूटते हैं। ऐसी नहीं है राजनीतिक नेता पर, कम से कम 40 साल से आप हम दोनों देख रहे हैं, उतना इतना कंट्रोल है जो बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस। इंडिया डेमोक्रेसी अच्छा है, ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं। एक दिन बहुत दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोला, वो तो अभी यूट्यूब में कोई भी जाकर के देखा, इंडियन डेमोक्रेसी का किसी ने तोड़ नहीं सकते। इंडिया में कम से कम 350 कमल फूलेगा, लाइक दैट बात की है ना। अभी सच्चाई हो रही, देखो सही। तो ये डिलिमिटेशन बिल लाने के लिए अमित शाह जी राज्यसभा का नंबर बढ़ाते जाएंगे और पार्टियों को तोड़ते जाएंगे। डीएमके को ले रहे, किसी को नहीं बोलना, डीएमके को भी ले रहे, बोलना नहीं, किसी को नहीं बताएंगे हम लोग ये बात। 22 MP है, लड्डू हो जाएगा कांग्रेस को। सर ये बताइए मुझे, एक बार फिर से हम वहां पर आते हैं, क्योंकि आपके साथ मेरा ये लालच नहीं छूटेगा कि मोदी जी और जेटली जी और राजा गोपालन साहब कोई किस्सा सुनाए बिना आप नहीं जा सकते। देखिए, देश के जो लोग हैं वो समझते हैं राजा गोपालन साहब के रहते हुए भी यदि हमको प्रधानमंत्री जी के बारे में जानकारी नहीं मिले, हमारा मर्यादा बनते हैं स्वर्गीय जेटली साहब। मर्यादा के अंदर वाली बात बताइए, आपके पास तो बहुत सारा माल है ना। नहीं, मनी ऐसे नहीं, आई डोंट वांट नेसेसरली ये तरह से छत्री जो हिस्ट्री है उसको हम लोग ऐसे तोड़ना चाहिए, क्योंकि
जितना मार्गदर्शक मंडल क्यों आया, मैं उसके ऊपर एक किताब लिख सकते हैं। ये सुना मैंने कि मार्गदर्शक मंडल भी बदलने वाला है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नए लोग आ रहे हैं मार्गदर्शक मंडल में? नहीं, दरवाजा हल्का सा खुला रखा था मार्गमंडल में, अंदर गएगा, अभी बंद हो गया। अभी तो कोई नहीं है। राजनाथ सिंह तो अभी राष्ट्रपति बन रहे, मार्गदर्शक मंडल में कौन है? कोई नहीं है। जो आपने विवाद किया है, आज नितिन गडकरी साहब का बर्थडे है, उसको विश करते हुए आपको जो वीडियो देखा था उसमें नितिन गडकरी साहब का भी बर्थडे है, आज बर्थडे है। उनको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नितिन गडकरी साहब को भी जन्मदिन की बहुत हाँ, प्रणाम कर दिया। नितिन गडकरी की तरह नेता मिलना मुश्किल है हमको। इतना जो आपको जो वीडियो में देखा था, नॉट ओनली दैट, मेरा बेटा शादी में आए थे, बहुत देर वेट करके वो था, लेकिन क्या करेंगे। वो भी अच्छे लीडर्स में से है ना, बीजेपी के अच्छे लीडर्स में से एक है। अभी एक चीज बोल करके फिर मैं नरेंद्र मोदी के पास आ जाऊंगा। वन थिंग इज क्लियर, 5 देश में 5 जो स्टेट्स में इलेक्शन हुआ था, 4 प्रधानमंत्री से मिल लिया। चुनाव में जितना भी अनशन बोलते जाओ, चुनाव में तमिलनाडु में जाकर के डीएमके को उखाड़ के फेंक दिया, अमित शाह ने फेंक दिया, लेकिन डीएमके को नहीं है। विजय आज मिल रहा अमित शाह साहब से, विजय नरेंद्र मोदी, शुभेंदु मिल लिए, सतीशन भी मिल लिए। नरेंद्र मोदी ने विजय के कान में फूल चढ़ा देगा, देखते जाना। उसको घुमा देंगे, इतना घुमा देंगे, उनको क्या हो रहा नहीं पता है, नहीं पता लगेगा। सिमिलरली तो विजय भी बीजेपी के साथ दिखेंगे। डीएमके से कांग्रेस को काटा, अभी विजय ने कांग्रेस के साथ है, विजय को भी काट लेगा। दैट्स ऑल, सिंपल। अभी भी 5 एमएलए, उसमें 3 एमएलए कांग्रेस छोड़ करके विजय के पास जाने वाले हैं, जो कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन उधर आती जो हॉट स्टेरिंग आयाराम गायराम हो रहे हो तमिलनाडु में भी, वो अच्छा नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आकर के प्रधानमंत्री से मिल लिया, कल सतीशन आकर के मिला, लेकिन एक आदमी और मिलने के लिए बाकी है, दैट इज डी के शिव कुमार। कल शपथ ग्रहण ले रहे डी के शिव कुमार, सिद्धरामैया इस्तीफा दे रहे। ये सारा राहुल गांधी का जो पाठशाला करो, लेकिन नरेंद्र मोदी उसको पाठशाला लेता है, क्या करेंगे। तो अब डी के शिव कुमार बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर कल? हाँ जी, बन जाएगा, कल शाम तक, नहीं तो परसों तक बन जाएगा। तो फिर तो मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिर वो ओबीसी लीडर का फिर कहेगी बीजेपी कि ओबीसी लीडर को हटा दिया। लेकिन जाते जाते राहुल गांधी ने 2.5 साल का जो मेरा मम्मी ने वायदा दिया था सोनिया गांधी ने, उसको कायम रखा करके बोल दिया। दिल्ली लीक्स में एक चीज में बोल करके खत्म करूंगा, सिद्धरामैया साहब एक रीजनल पार्टी लॉन्च करेंगे। सर ऐसा मत करिए, अभी तो पार्टी 2028 में कांग्रेस को चूना लगा देंगे। बीजेपी के साथ कांग्रेस को जो डी के शिव कुमार जा सकते नहीं जा सकते अलग बात है। कांग्रेस को वोट को खत्म करेगा सिद्धरामैया, क्योंकि उसको 140 एमएलए लेके आया, शिव कुमार ने भी श्रेय दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एमएलए साहब डी के शिव कुमार नहीं है, वो सिद्धरामैया के साथ है। तो शिव कुमार ने भी तो मेहनत किया था। मेहनत किया है, 3 गांधी है, सोनिया, राहुल, प्रियंका। लेकिन केरला में 3 था, अभी कर्नाटका में भी 3 है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया, डी के शिव कुमार। एक गांधी एक को पकड़ लिया, एटीएम प्रधानमंत्री के बादशाह। उधर देखो सतीशन, केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीतला, एक गांधी ने एक पकड़ लिया, उधर भी एटीएम। तो 2029 में ये दोनों के मतलब कश्मीर नहीं है, के मतलब कर्नाटका, के मतलब केरलम, केरला नहीं बोलना, गुस्सा करेंगे, केरलम। तो अच्छा हो गया। जो मैं सर्टेनली आई टेल यू, मिस्टर सिद्धरामैया का गुस्सा है, वो क्षेत्रीय दल बनेगा। क्षेत्रीय बनने में रणदीप सिंह सुरजेवाला का श्रेय जाएगा। ओहो, वो तो अभी प्रभारी है। हाँ, वो इंचार्ज है, वो इंचार्ज है। दाहिने मोड़ो, सीधा हाथ में मोड़ो, बाइने तो मोड़ो। क्या करेंगे? शिव कुमार नहीं बनते तो भी पार्टी टूट जाती, और सिद्धरामैया भी बनेंगे नहीं रहेंगे तो भी पार्टी टूट जाएगी। बताइए क्या करें।
इसका कारण ये है, तीनों माँ बेटा बेटी एक डाइनिंग टेबल में बैठ करके राजनीतिक नहीं कर सकते। देश 140 करोड़ का देश है, 3 आदमी डिसाइड नहीं कर सकते। आप बाकी से सलाह करो। कल पूछा था बीजेपी में 2 ही लोग फैसला करते हैं, वहां तो 3 लोग कर रहे हैं। बीजेपी में 330 लोग आए थे एमपी, 3 लोग बैठ करके 44 भी नहीं आया 2014 में, ये भी सोचो। तो दोनों तरफ में है, लेकिन जो आने वाले दिन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत डेवलपमेंट्स बहुत होने वाले। लेकिन आप ये बताइए, आपके मित्र 12 साल हो गए और तेल की महंगाई तो रुक नहीं रही है। लोग कह रहे हैं तेल कितना महंगा हो गया। ईरान को वार में कल देखो ट्रम्प साहब ने बोलने लग गया है, उसको भी श्रेय है। वेट एंड वॉच दुनिया में ऐसे है, कुछ नहीं रोक सकता है ना जिसका। जी चलिए देखते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी को भी 12 साल के लिए, और नितिन जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और यदि शिव कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको भी शुभकामनाएं। हमारी तरफ से तो सबको शुभकामनाएं हैं। बाकी सब अच्छा करें। हम दोनों पंडित ब्राह्मण हो भोजन प्रिय है, हम लोग भोजन खिला देंगे, हम लोग खुशी हो जाती। हमको कोई भोजन के लिए नहीं बुलाता, हम आपस में बैठ के खबर चाहिए। भोजन जिसका मुंह की खबर है, हम लोग खबर ढूंढते हैं। खबर जो हम दोनों कितना खबर ढूंढते थे, वो सारा भोजन निकला है ना जी। चलिए सर, कम से कम 8 स्टोरी मैंने ब्रेक किया पार्लियामेंट में, उसको असर पड़ा, आपको जानते हो जी। आपने भी 10 स्टोरी किया है, वो पार्लियामेंट में असर पड़ा था। वो जर्नलिज्म हम लोग किया है। इस जर्नलिज्म के बारे में बिल्कुल आने वाले जर्नलिस्ट मालूमात होना चाहिए। जैसे हम दोनों शंकर, हम दोनों नहीं है, हमारा एज ग्रुप का जितना भी है, बहुत लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं। शंकर, टेलीविजन सोशल मीडिया आने के बाद जर्नलिज्म बट्टा बट गया, लेकिन आखिर में जाने टाइम पर नहीं, नए लोग भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अरुण जेटली साहब का, नरेंद्र मोदी साहब का कहना यह है, सोशल मीडिया आने के बाद, टेलीविजन मीडिया आने के बाद इंडिया में 140 करोड़ जर्नलिस्ट है, 140 करोड़ एडिटर है, 140 करोड़ फोटोग्राफर है, फेसबुक में आ रहे। सो यही ज्यादा सतर्क रहना है। हाँ। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत आनंद रहा आपने जो बताया। लोगों को भी मजा आएगा इस बात को कि साफ तरीके से बातों को रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना भोजन अच्छे से कीजिए। राजा गोपालन साहब का भोजन है खबर।